नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। 50,000 के इनामी सहित 2 बदमाश पकड़े गए, 3 पिस्टल व 2 कारतूस बरामद। कार जब्त। हिस्ट्री शीटर को मारने के लिए कर रहे थे प्लानिंग। जोधपुर कमिश्नरेट की महामंदिर पुलिस ने अवैध हथियारों को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने उदयपुर के हिस्ट्री शीटर को उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया है। इसमें एक बदमाश 50,000 रुपए का इनामी है। आरोपी एक हिस्ट्री शीटर की मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे। आरोपियों के कब्जे से 3 पिस्टल, 2 कारतूस और एक क्रेटा कार भी जब्त की गई है। पुलिस अब उनसे हथियार को लेकर पूछताछ कर रही है। जोधपुर की पुलिस संगठित अपराधियों को चिन्हित करके कार्रवाई कर रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ आपराधिक तत्व यहां घूम रहे हैं, तो वही डीसीपी पीडी नित्या की मॉनिटरिंग में इस सूचना को बीट कांस्टेबल प्रकाश ने डेवलप किया। इसके आधार पर 50,000 रुपए के इनाम घोषित कर रखा था। आरोपी इसके चलते फरार चल रहा था। आरोपी आने वाले समय में उदयपुर के ही हार्डकोर अपराधी प्रवीण कसेटा की हत्या की साजिश रच रहा था। प्रवीण अंबा माता थाने का हिस्ट्री शीटर है। आरोपी जोधपुर में किन किन जगहों पर रहा, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। आरोपी कुछ दिनों तक शमशान घाट में भी रहा था। इसके चलते उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगी तो पुलिस ने उन पर निगरानी रखना शुरू किया। इसके आधार पर आरोपी को पकड़ा गया। पुलिस अब आरोपी के जोधपुर में संपर्कों को पुलिस खंगाल रही है। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह शादी में शामिल होने के लिए आए हैं। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वो मध्य प्रदेश से हथियार खरीद कर लेकर आए थे। आरोपियों ने खुद ही एक गैंग बना रखी थी, इसलिए इनके खिलाफ संगठित अपराध की धाराएं लगाई गई हैं। फिलहाल पुलिस ने हथियारों की एफएसएल जांच के लिए भेजा है। वही पुलिस की ओर से बीट कांस्टेबल का नाम गैलेंट्री अवार्ड की सिफारिश के लिए भेजा जाएगा। इस दौरान महामंदिर थानाधिकारी देवेंद्र सिंह देवड़ा सहित टीम मौजूद रही। जैसा कि आपको ध्यान है, जोधपुर आयुक्तालय की पुलिस संगठित अपराधियों पे चिन्हित करके कार्रवाई कर रही है। इसके पहले भी हमने 20,000 का अपराधी अभियुक्त गिरफ्तार किया था और सूचना मिली थी कि कुछ आपराधिक तत्व यहाँ पे घूम रहे हैं। उस सूचना पे उसको बीट कांस्टेबल ने डेवलप किया है और उसके बाद उदयपुर पुलिस का जो हार्डकोर एचएस नरेश हरिजन, जिसके खिलाफ को 3 पिस्टल और 2 कारतूस, इसके अलावा उनसे बरामदगी की गई और इसके साथ ही गया है जिसके खिलाफ 6 मुकदमे, इनमें 111 की धारा। इसमें विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसके लिए 50,000 का इनाम उदयपुर पुलिस ने घोषित कर रखा था और ये उदयपुर में वांछित भी था और ये आने वाले समय में वहां के हार्डकोर अपराधी प्रवीण कसेटा की हत्या की साजिश कर रहा था। जहां तक जोधपुर का सवाल है, जोधपुर जहां पे ये रहा है उस संबंध में की जा रही है। आपके कुछ दिनों तक यहाँ पे शमशान घाट रह रहा था और तो उसको फॉलो किया गया और यहाँ तक हम पहुंचे। आपके पास कोई सवाल हो तो उसका सवाल। सर, अमन और ये दोनों है जो नरेश, ये क्या सुपारी किलर है, क्या है? नरेश का पहले हार्डकोर अपराधी रहा है और इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। ये मर्डर के मुकदमे में भी जेल जा चुका है और आने वाले समय में भी ऐसा कृत्य करने की पूरी संभावना थी, जो कि अपने पूछताछ नोट में इसने बताया है। जहां तक अमन का सवाल है, अमन के खिलाफ भी 6 मुकदमे हैं और उसमें भी मारपीट के मुकदमे हैं। तो सारे तथ्यों का अन्वेषण कर रहे हैं और कड़ी से कड़ी मिला रहे हैं, परंतु अभी तक जोधपुर में इनके संपर्कों के संबंध में ऐसी कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है। सर, जोधपुर इनका कहना है कि एमपी से हथियार लाए हैं। उस संबंध में अलग से डीसीपी ईस्ट है, उनके नेतृत्व में टीम का गठन किया जा रहा है और हम चाहेंगे कि लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे कि जहां से हथियार इनको प्राप्त हुए हैं वहां तक पहुंचे, वहां के लोग को हम लेकर के आ पाए। सर, किसी गैंग से जुड़े हुए हैं ये लोग? डेफिनेटली इनका खुद का ही गैंग है और जिनके खिलाफ ये कार्रवाई करना चाह रहे थे वो भी एक पर्टिकुलर गैंग के मेंबर हैं और हमने जो प्रकरण दर्ज किया है वो भी संगठित अपराध की धारा लगाई है कि गैंग के सदस्य रहने की धारा लगाई है। आने वाले समय में भी जो भी इस तरह के आपराधिक बैकग्राउंड के लोग हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये हमारी प्रतिबद्धता है। जोधपुर में कितने मुकदमे हैं इनके खिलाफ? जोधपुर में इनका प्रकरण नहीं है। सर, ये हथियार किस टाइप के पकड़े गए? 9mm पिस्टल टाइप है और मैं कह सकता हूँ ये पिस्टल है। जब एफएसएल जाएगी और सारी जांचें होंगी तभी तथ्य सामने आएंगे। हमने तो सीज कर लिए हैं और एफएसएल भेजेंगे। सर, ये सुपारी किलर आ सकते हैं। थैंक यू। आपने कहा सर कुछ दिन उन्होंने शमशान में डेरा डाला, तो जोधपुर में इन्होंने और कहाँ लोकेशन कई दिनों से, जैसे आप बता रहे थे, रह रहे हैं?
तो वो कहाँ का ये लोकेशन? इनका कहना है कि कुछ विशेष स्थान पे गए, जो पर्यटक स्थान है वहाँ पे गए, उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं और डेफिनेटली जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों के संपर्क में रहे हैं, जिन जिन जगहों पे गए हैं उसको 100% वेरीफाई करेंगे और कोई ऐसा तथ्य आएगा तो डेफिनेटली उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।